30, 35, 40, 50 की संख्या में लोग होते हैं तो वहाँ पर विश्राम आदि भी कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल वहीं पर रुका हूँ। पहले से इतनी प्राकृतिक यहाँ पर छटा जो है वो छाई हुई है चारों तरफ। प्यारे प्यारे बछड़े गाय का दूध पी रही हैं। फ़िलहाल जो भारतीय पद्धति में बना हुआ जो रसोई घर है उसको कहते हैं बुंदेली चिवड़ा। जो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, अमराई ग्राम से भी इसी को कहते हैं और जीविका आश्रम भी इसको कहते हैं। वैसे तो पूरा आश्रम ही उन्हीं का है, लेकिन उनका निवास जो है वो यहाँ पर है। तो बसंत पंचमी के समय पर बहुत बड़ा यहाँ पर मेला भी लगता है। देखिए कितना सुंदर कुंड है, कमल कुंड इसको कहते हैं। चलो हमने काम कर दिया सृष्टि का। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे श्याम। ये हमारे दोनों प्यारे प्यारे छोटे छोटे मित्र हैं। आपका स्वागत करता हूँ मैं एक बहुत सुंदर सी स्थान पर। इस स्थान के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसका नाम पहले मैं आपको बता दूँ, जीविका आश्रम है और मध्य प्रदेश में जबलपुर नाम का जो शहर है उसके पास में ही, जबलपुर ज़िला में ही आता है। इसका स्थान का नाम है क्या नाम है, इंद्राना है ना, इंद्राना नाम की जगह है। और इंद्राना के पास में एक मंझोली नाम की जगह है जहाँ पर विष्णु महाराज जी को जो देश भर के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उनमें से एक प्रमुख मंदिर यहाँ पर है। तो हम कल जीविका आश्रम पहुँचे हैं और आपने अगर पुराना जो हमारा पिछला एकांतिक वार्तालाप जिसमें कि हमने जनाबाई का जिक्र किया था, कथन श्रवण किया था, जनाबाई जो संत रही हैं उनके बारे में हमने कथन श्रवण किया था। तो आज ये यहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। पीछे शंकरगढ़ी का मंदिर है ऊपर पहाड़ी पर, वो भी हम दर्शन कराएंगे। और आश्रम के उस तरफ राधा कृष्ण के जी मंदिर है और श्री सीताराम जी का भी मंदिर है। बहुत सुंदर सुंदर है। ये जो पूरा आश्रम है विंध्याचल पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है। इसकी तरफ आप देखेंगे पीछे बहुत सुंदर हरियाली दिख रही है, आम के वृक्ष हैं, इसको अमराई क्षेत्र भी कहते हैं। और हम अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सुंदर आश्रम के दर्शन कराने वाले हैं। इस आश्रम में है क्या क्या होता है वो हम बाद में विस्तार से हम 2-4 दिन यहाँ पर अभी बिताएंगे और जो यहाँ के संचालक हैं आशीष जी, उनके माध्यम से हम जानेंगे। तो हम अपनी जो यात्रा है, ये बच्चे लोग झूलने आए थे, हमने कहा चलो तो यहाँ पे बैठो बढ़िया से, इनके साथ ही हम अपनी आश्रम की जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। आपको दर्शन कराते हैं जीविका आश्रम के। चलिए, राधे राधे, जय श्री राधे। इसका नाम सृष्टि है ना, और इसका नाम ओम है। तो इनके पापा जी भी हैं यहाँ पे। हनुमान जी का जो मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर के साथ में एक आश्रम वहाँ भी है और वहाँ पे एक बहुत महान संत विराजमान है, स्वामी श्री महेश्वरानंद जी महाराज। और क्या नाम, महेश्वरानंद जी, हाँ महेशानंद है क्या, अच्छा महेशानंद है। तो वो भी पहले उन्होंने उत्तराखंड में और फिर वृंदावन आदि में काफ़ी तपस्या की है और अपना जीवन का जो आखिरी कहना चाहिए पारी है वो यहाँ पे पिछले 20-22 साल से विराजमान है। तो उनके भी हम दर्शन करेंगे और उनके सत्संग का भी लाभ हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए जीविका आश्रम के दर्शन करते हैं। आइए, सामने जो रोड है वो दिख रहा है आपको, ये जबलपुर मंझोली से आता है। और जब आप पहली बार आएंगे तो रास्ता आपको इसलिए मैं दिखाता हूँ। आप इस तरफ देखेंगे विंध्याचल की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर सी, बरसात के सीज़न में कितनी सुंदर पहाड़ी लग रही है, सब जगह हरा भरा हो गया है। सामने जो दिख रहा है आपको यही हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भी हम अलग से दर्शन करने के लिए चलेंगे। और इस तरह से ये तिराहा आता है, सामने एक मुर्रई नाम की जगह है, वहाँ पर ये रोड जाती है। और यहाँ पर सामने जो हरियाली दिख रही है जीविका आश्रम है। और एक और रोड गई है इस तरफ, ये मुराड़ी नाम का एक गांव है, वहाँ जाता है। और मुख्य जो इंद्राना गांव में है जहाँ पर ये भाई साहब लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उसके पीछे से एक रास्ता गया कच्चा, वहाँ से भी जा सकता है। तो इंद्राना गांव से थोड़ा बाहर है ये जीविका आश्रम, जहाँ पर आप आएंगे दर्शन के लिए, जहाँ से मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में जो रोड है, जब मैं बता रहा था आपको कि मुर्रई जाती है, उसके ठीक यहाँ बगल में रोड के इस तरफ एक आश्रम इधर है, इसको जीविका आश्रम कहते हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर महेशानंद जी महाराज रहते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, वो है। तो आपको एक छोटा सा ऐसा बोर्ड मिल जाएगा, जीविका अध्ययन एवं शोध आश्रम। तो देखिए गेट पर यहाँ से ऐसे प्रवेश किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे अभी जो हमारे साथ इंट्रोडक्शन में साथ में थे, झूला झूलने के लिए आए थे। झूल लिए झूला, और झूल लो, चलो। तो ये गेट है, गाड़ियाँ भी अंदर आ जाती हैं और गाड़ियाँ अगर नहीं हो तो छोटा सा दरवाज़ा पैदल वालों के लिए, यहाँ से ऐसे निकल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखिए क्या खूबसूरती यहाँ पर है।
और बारिश की सीज़न में यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। देखिए कितना सुंदर नीला नीला आसमान है, आज बढ़िया से धूप खिल गई है यहाँ और कितना सुंदर वातावरण दिख रहा है। तो ये विंध्याचल की पहाड़ी आपको दिख ही रहे होगी, इस तरफ भी, पीछे भी यहाँ पर। ये है बच्चों, ये प्रांगण जो है ये ओपन स्पेस जो दिख रहा है अभी, तो ये आम लोगों के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। और इस जो बाउंड्री वहाँ दिख रही है, बाउंड्री के इस तरफ जैसे बच्चे वगैरह भी हैं और भी लोग जो हैं गांव के आते हैं घूमते फिरते, तो यहाँ पर बैठ के समय बिता लेते हैं वो अपना। तो बढ़िया से अमराई में आम के पेड़ों के वृक्षों के नीचे जो है तो बढ़िया, जैसे ये बैठा हुआ है ओम ये सुंदर सुंदर यहाँ पत्थर भी रखे हैं, तो यहाँ पे बैठ के इस प्रकृति का आनंद लोग उठाते हैं। तो आइए हम चलते हैं। ये सृष्टि है, सृष्टि झूला झूल लिए, और झूल लो यार, थोड़ा दिख जाओगे तुम झूला झूलते हुए। ऊपर देखिए वहाँ वो जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो वहाँ पर ये शंकरगढ़ी की पहाड़ी कहते हैं इसको, ये भी विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला ही है। वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है शंकर जी का, इसलिए उसको शंकरगढ़ की पहाड़ी भी कहते हैं। ये आम के वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर सुंदर, जब प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसे झूला नज़र आते हैं। और दिन भर ही जो है छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सभी लोग आके ऐसे झूले का आनंद उठाते हैं। देखिए ओम झूला झूल रहा है और इस सृष्टि कह रही है कि इसको झुला दो। क्यों, कैसे झुलाएं, ऐसे? ओ चलो, हमने काम कर दिया सृष्टि का राधे राधे सृष्टि। तो ये बाउंड्री है, अभी रिसेंटली तैयार हुई है, मतलब 6-7 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी इस आश्रम से संबंधित यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आश्रम के साथ साथ ये जो जगह है एमपी टूरिज़्म से इसका रजिस्टर्ड है। बुंदेली जेवड़ार यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो भारतीय जीवन शैली है, ग्रामीण जीवन शैली है, तो अमराई ग्राम स्टे में रुकने के लिए भी लोग आते हैं। तो ये 3-4 यहाँ पर इस जगह के अलग अलग नाम हैं। अमराई ग्राम स्टे भी इसी को कहते हैं और जीविका आश्रम भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग हट के जीविका आश्रम है, और जिस तरह से टिपिकल हम आश्रमों को जानते पहचानते हैं वैसा ही आश्रम नहीं है इसमें। वो हम खैर विस्तार से बात करेंगे। तो ऐसे ये छोटा दरवाज़ा है यहाँ से प्रवेश करने के लिए। जाओ बेटा झुला दो, उसको बुला रही है वो। याद है कितने सुंदर सुंदर जो कबाड़ हम जिसको कहते हैं, लोहे का स्क्रैप जिसको कहते हैं, उनसे मिल के उनको जोड़ के इस सुंदर बाउंड्री का यहाँ पे निर्माण किया गया है। ये देखिए किचन की जो थाली चम्मच टंकी वगैरह है, तवा वगैरह है। ये पुरानी साइकिल, इतना सुंदर गेट है। और ये यहाँ पर हम जो जीविका आश्रम का मुख्य प्रांगण है वहाँ ऐसे ये प्रवेश कर जाते हैं। ये सुंदर सा ये सभा कक्ष भी इसको कहते हैं और प्रार्थना आदि भी होती है। चलिए हम चल के देखते हैं। इस ओपन स्पेस में ये बहुत सुंदर सा स्टेज बना हुआ है और अलग अलग अवसर पर यहाँ पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। बसंत उत्सव यहाँ साल भर का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है कि बसंत पंचमी में इस आश्रम का 7-8 वर्ष पहले उद्घाटन हुआ था। देखिए कितना सुंदर कुंड है, कमल कुंड इसको कहते हैं। और यहाँ अभी तो बारिश की वजह से पूरा भर गया है। कमल के पत्ते नज़र आ रहे होंगे आपको, कमल तो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ जब विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए ये स्टेज है। और इस सामने जो आपको सीढ़ियाँ जैसी दिख रही हैं वहाँ पर उसको दर्शक दीर्घा कह सकते हैं, सब लोग उस सामने बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसका आनंद उठाते हैं। चलो तुम लोग कुछ सुनाओगे, पोएम वोएम तो चलिए बाकी क्षेत्रों के दर्शन करते हैं। यहाँ देखिए कितनी सुंदर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। सीढ़ियाँ भी हैं और ये चेयर के रूप में भी काम आ जाती, लोग बैठते हैं। और फोटो सेशंस के लिए तो ये फेवरेट जगह है। ये कितनी सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ हैं। तो आप कैपेसिटी देख ही सकते हैं कितने विशाल संख्या में यहाँ पर लोग, अगर हम तो शायद मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 5-7 हज़ार भी लोग अगर आ जाएं तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। क्यों, है ना? तो बसंत पंचमी के समय पर बहुत बड़ा यहाँ पर मेला भी लगता है और जो भारतीय कारीगरी है, जो कला संस्कृति है, उससे संबंधित बहुत सारे लोग आते हैं और अपने स्टॉल्स वगैरह यहाँ लगाते हैं। तो आपने बसंत उत्सव के यहाँ का जब हुआ था 3 दिन का कार्यक्रम, उसका अगर वीडियो देखा होगा तो उससे आपको आइडिया लग सकता है। तो देखिए सुंदर अमराई क्षेत्र, यहाँ पर आम के वृक्ष लगे हुए हैं। और इस तरफ भी देखिए एक
सुंदर वाटिका यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। वैसे तो आवश्यकता नहीं है कि इतनी पहले से इतनी प्राकृतिक यहाँ पर छटा जो है वो छाई हुई है चारों तरफ। ये बंदर भी आते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ये देखो एक झूला यहाँ भी लगा है और ये बच्चों की बड़ी फेवरेट जगह है। तो आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो तो सुबह शाम आते ही रहते हैं, और जब लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो बड़े बूढ़े बच्चे सभी जवान ऐसे झूलों का आनंद उठाते हैं। अब एक फैमिली आई है उज्जैन से, 5-6 लोग हैं। ये यहाँ पर जो आपको भवन दिख रहा है, ये जो आशीष गुप्ता जी हैं, इस जीविका आश्रम के संचालक, ये उनका घर है। वैसे तो पूरा आश्रम में ही उन्हीं का है, लेकिन उनका निवास जो है वो यहाँ पर है, ये पीछे। और ये जो आपको भवन दिख रहा है, एक इसको हम संग्रहालय कह सकते हैं। संग्रहालय भी है और मल्टीपर्पज़ इसका सदुपयोग हो जाता है। कितना सुंदर देखिए इसका आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है। यहाँ गौशाला भी है, देखिए गौ माता। अरे सारा दूध तो इसने पी लिया। जय हो गौ माता। चलो वहीं चलते हैं गोविंद भैया के पास। तो वाह भाई, ये ऐसे दर्शन को बड़ा शुभ माना जाता है कि अगर गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ अगर दर्शन होते हैं ना तो बड़ा शुभ माना जाता है। देखिए यहाँ की गौशाला में ये प्यारे प्यारे बछड़े गाय का दूध पी रही हैं। जय गौ माता। ये हैं गोविंद भैया, ये रवि भैया हैं, और ये सारे ऑलराउंडर लोग हैं। सारे जो काम भवन का निर्माण से लेके सारे काम ही कर लेते हैं। ये अपनी यहाँ पर सेवाएं देते हैं। सिखा दो यार भैया, दूसरों में भी सिखा दो, दूध लगाओ। बिल्कुल। आओ। अच्छा, एक गौ माता वहाँ भी पी रही है ना दूध। वाह, एक छोटी सी गौशाला है, अभी साफ़ सफाई चल रही है। दूध भी रवि भैया गाय का काट। कितनी गाय लग रही है अभी रवि भैया? 2 लग रही। बछड़ा तो बहुत सारे हो गए ना। बछड़ों की संख्या बहुत सारी हो गई है। तो यहाँ पे रात्रि में जब ये बाहर घूमने भी जाती है, कि गायों का बोलते भी हैं कि चलना फिरना आवश्यक होता है। उस तरफ जो आपको शेड दिख रहा है वहाँ पर भूसा भरा हुआ है इनके लिए, आहार के लिए। तो ऐसे यहाँ पर गौओं की सेवा भी होती है। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो इन गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ चलते हैं जहाँ वो बच्चे जा रहे हैं, उसको कहते हैं बुंदेली जीवड़ा। जो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, बुंदेली मतलब बुंदेलखंड। ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो यहाँ हम चलते हैं, इसके भी आपको दर्शन करा देते हैं। ये भारतीय रसोई घर है। भारतीय जीवन शैली में जिस तरह के पहले रसोई घर हुआ करते थे, ये वो सुंदर भवन है जिसकी मैं आपको बता रहा था कि आशीष जी का घर है, जहाँ पर वो निवास करते हैं। और पीछे एक हॉल है, डॉर्मेट्री भी है, जब लोग आके रुकते हैं वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। फ़िलहाल जो भारतीय पद्धति में बना हुआ जो रसोई घर है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को भाता है, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया नीचे बैठ के भोजन परोसा जाता है, नीचे बैठ के खाते हैं जैसा हम टिपिकली पहले खाते थे। एक झलक हम अंदर भी चल के देख लेते हैं। ये है यहाँ का भारतीय रसोई घर। ये जनाबाई हैं जिनका हमने अभी चरित्र सुना था। ये भी बहुत अच्छी सेवा करती हैं यहाँ पर आश्रम में, और इनका चरित्र बिल्कुल जनाबाई के जैसे लगता है। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया कि अभी 5-7 लोग उज्जैन से आए हैं, वो रुके हुए हैं, तो उनके नाश्ता आदि की यहाँ पर तैयारी अभी चल रही है। तो देखिए ये चूल्हा है, मिट्टी का बना हुआ है पूरा, और इसी पे अपना भोजन तैयार होता है। तो ये है पूरा, ये फर्श है मिट्टी का बना हुआ है। तो यहाँ लोग ऐसे जो हमारे यहाँ पे घरों में पटा हुआ करते थे, चूँकि ज़्यादा लोग होते हैं, तो उस तरफ बैठो। ओम ज़रा बैठ के दिखाओ। हाँ, ये ऐसे बैठते हैं। ये सृष्टि तो ऊपर ही बैठ गई है। तो यहाँ पे बैठ के बढ़िया थाली में परोसा जाता है। पत्तल भी है, पत्तलों में परोसा जाता है जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं। नहीं तो आप बर्तन में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बर्तन आप देखिए सारे यहाँ पर कांसे के, पीतल के, इस तरह के बर्तन आपको दिखेंगे, मिट्टी आदि के। ये कुल्हड़ आपको देखिए, ये रीयूजेबल कुल्हड़ है। तो यहाँ पर ये सुंदर सी भारतीय रसोई घर है, बुंदेली जीवड़ा है। नमस्कार। तो ये लोग अभी सुबह सुबह जो नाश्ता तैयार हुआ, खींच बना है। आप लोगों में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे खींच क्या होता है। ये भैया हैं, ये भी आप इंदौर में रहते भी हैं ना? उज्जैन में। हाँ, तो ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, कल ही पहुँचे हैं।
पहले एक इनके परिवार के ऋषभ भैया जो यहाँ दिख रहे हैं, ये आए थे पहले 4-5-6 महीने पहले, जब भी आए होंगे उनको अच्छा लगा तो अपने परिवार के साथ फिर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे कीच खा रहे हैं। हाँ, कीच है। आप नहीं ले रही हैं? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेती हूँ, बट मैंने मेरे लिए लंच के लिए रख लिया। चलो बढ़िया है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये शुद्ध भारतीय तरीके से भोजन तैयार करते हैं और इस तरह से भारतीय व्यंजनों का आनंद उठाते हैं यहाँ पर। यहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर ये चेयर भी, जो कुछ कारीगर मैंने बताया, कारीगरी का भी काम यहाँ पे होता है, लोहे से संबंधित काम जो है। और कि यहाँ आप दरवाजे का आप देखेंगे ना, दरवाज़ों की खूबसूरती, ये सब यहीं के कारीगरों ने बनाया हुआ है। तो ये है अमराई क्षेत्र। यहाँ पर टिपिकल बाहर जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो यहाँ आप उनको भोजन आदि परोसते हैं। नाश्ता वगैरह लोग आधुनिक तरीके से करते हैं, बुफे सिस्टम जैसा। और बर्तन आदि धोने के लिए यहाँ पर ही बना हुआ है। पीछे वही पहाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी कुछ और निर्माण यहाँ पर होने हैं, तो उसकी यहाँ तैयारी चल रही है। शायद कुछ भवनों का निर्माण होना है, तो वो क्या होना है वो हम आशीष भैया से जानेंगे। ये यहाँ पर ये देखिए, वो जो भवन में संग्रहालय की बात कर रहा था, भारतीय जीवन शैली से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इस संग्रहालय में हैं। और जब शिविर आदि होते हैं और जो 30, 35, 40, 50 की संख्या में लोग होते हैं, तो वहाँ पर विश्राम आदि भी कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल वहीं पर रुका हूँ। या आश्रम की एक बच्ची है यहाँ पर विचरण कर रही है, तो ऐसे ओपन में घूमती रहती हैं गाय वगैरह दिन भर, फिर रात्रि को उनको वहाँ पर गौशाला में बांध देते हैं। तो हम एक और जगह चल रहे हैं जो आश्रम का बड़ा फेवरेट स्पॉट है, लोग आते हैं वहाँ पर उसका आनंद उठाते हैं। मचान है एक, देखिए मचान पे ऐसा सीन आपको बहुत कम देखने मिलेगा। बंदर लोग आनंद उठा रहे हैं मचान पे बैठे हुए। एक बच्चा ऊपर मचान पे रह गया था, तो उसकी माता जो उसको लेने के लिए आई थी। ऐ ओए, गुस्सा नहीं करना है, हम लड़ने थोड़ी आए तुमसे। ये चिल्ला रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखिए माता अपने बच्चे को एकदम गोद में उठाए हुए है। दिख रहा है क्या आपको? तो जब कोई नहीं रहता है तो मचान का आनंद जो है बंदर उठाते हैं। आओ नीचे आओ, नीचे आओ, आओ नीचे आओ। अरे आ जाओ नीचे, तब तो हम ऊपर आ पाएंगे। क्यों भैया? हनुमान जी महाराज, ये पूरा जंगल क्षेत्र है, इसलिए बंदर आदि यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। पूरा पहाड़ आप देख ही रहे हैं, कितना सुंदर जंगल है यहाँ। ये बच्चों को जाने नहीं दे रहे थे, तो बंदर लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो भैया अभी बंदर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं वहाँ से हटने के लिए, नहीं तो हम चढ़ के दिखाते उस मचान में वहाँ का आनंद क्या है। ये देखिए सुंदर पहाड़ी दिख रही है आपको वहाँ ऊपर। तो एक झलक आपको मैं उस हॉल वगैरह की भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर लोग आके रुकते हैं। आवासीय व्यवस्था जहाँ पर रहती है। एक हॉल ये है इधर, यहाँ दरवाज़ा देखिए, और एक ऊपर है। तो ये डॉर्मेटरी जैसी है। खाट भी यहाँ पर लग जाती, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं तो खाट हटा देते हैं, फिर यहाँ नीचे ऐसे ही विश्राम करते हैं। तो ये सुंदर से, तो एक ये हॉल है और एक ऐसा इसके जस्ट ऊपर है, दोनों एक जैसे हॉल है। सभा का छोटी मोटी सभा भी हो जाती है और आवास के लिए भी यही क्षेत्र। और इस तरफ ये जो दरवाज़ा उस तरफ जो गया है, वहाँ पर वॉशरूम आदि है। तो ये है सुंदर से, देखिए बंदर चारों तरफ उछल कूद करते रहते हैं यहाँ। ये सुंदर सा आश्रम का यहाँ पर दृश्य। तो संक्षेप में हमने एक छोटी सी झलक देखी इस जीविका आश्रम की, और उम्मीद क्या करूँ मैं, तो कोई भी जो इसको इस आश्रम को एक बार देख लेता है फ़ोटो वीडियो में भी, तो स्वतः उसका जो चित्त है इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो यहाँ आने के लिए प्लान कर लेता है। बाकी जो हम आशीष भैया अभी दोपहर में पहुँचेंगे, उनसे ही जानेंगे कि ये आश्रम है क्या, वो क्या करते हैं, कौन लोग यहाँ पे आते हैं, कौन लोग आ सकते हैं। तो वो हम विस्तार से फिर आशीष भैया से जब चर्चा करेंगे तब जानेंगे। तो फ़िलहाल आपको मैं इस आश्रम का एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आशीष भैया का नंबर और नाम भी दे दूँगा। तो आप जब और भी जो विस्तार से हम आशीष भैया से बात करेंगे। मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा ही स्थान है, प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है ही है। आप लोगों ने देखा है यहाँ पर विभिन्न, जैसे हनुमान जी महाराज हैं। सृष्टि एक मिनट बेटा, शांत थोड़ा। तो जैसे यहाँ बहुत सारे आश्रम के बगल में भी एक आश्रम है जहाँ पर महेशानंद जी महाराज विराजमान है, जो कि उत्तराखंड और वृंदावन के महान संत हैं। फ़िलहाल यहीं पर विराजमान है वो। ऊपर हमने शंकरगढ़ की पहाड़ी भी देखी मतलब देखेंगे अभी, उसके भी आपको सबको दर्शन कराएंगे।
और यहाँ सीताराम जी का भी बहुत सुंदर मंदिर है, राधा कृष्ण जी भी मंदिर है। और यहाँ से 10 किलोमीटर की रेंज में 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे विष्णु वराह जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये भेड़ाघाट भी बहुत सुंदर जगह है, मतलब यहाँ पर अगर सिर्फ भ्रमण के पर्पज़ से भी आते हैं लोग यहाँ पे तो बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। और अभी जो है ये कहना चाहिए ये स्थान मध्य प्रदेश का अभी गुप्त है। भेड़ाघाट जबलपुर के बारे में तो लोग जानते हैं, इस स्थान के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो जिन लोग की थोड़ी सी जिन लोग सबसे पहले अनुभूति जो जीवन में जो भी इतने काम करते हैं लोग वो शांति के लिए करते हैं, तो सबसे पहला अनुभव तो यहाँ पर ये होता है कि मन अपने आप यहाँ पर शांत हो जाता है। तो हम और विस्तार से बात करेंगे। मैं जैसा बता रहा था कि यहाँ पर आकर जो है हमारे श्रम को विश्राम मिल जाता है, हमारा मन और शरीर दोनों ही शांत हो जाते हैं, उनको विश्राम मिल जाता है। और ये जीवन की सबसे बड़ी तलाश होती है। जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो विश्राम के लिए करते हैं। तो आश्रम की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है जो मुझे यहीं पे आके पता चली कि ऐसा स्थान जहाँ पर आकर हमारे श्रम का विश्राम हो जाता है। शरीर की नहीं, केवल शरीर की नहीं, असली जो शांति और विश्राम है वो तो मन को मिलना चाहिए। तो वो ये बड़ा सुंदर स्थान है। यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक जगत के लोग भी आते हैं, स्कॉलर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स आते हैं, कॉलेज के बच्चों के ग्रुप्स आते हैं। और वो हम विस्तार से आशीष भैया के साथ जब हम बैठेंगे तो उनके साथ चर्चा करेंगे। तो फ़िलहाल हम इस यहाँ की एक छोटी सी झलक आपको दिखा रहे थे आश्रम की, तो उसको हम विश्राम देते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।